हियर वी स्टार्ट दिस सेशन। तो प्रीवियस सेशन में हमने अंडरस्टैंड किया था ईआरपी इंट्रोडक्शन। ईआरपी क्या होता है इसके बारे में हमने understand this ERP. ERP means it is enterprise or means resource and planning. Enterprise resource planning, and this is also called as a ERP packages. जो previous session में हमने understand किया था, this is ERP packages और it is also called as a ERP software. ERP software भी कह सकते हो और it is also called as a ERP application here. ERP application. There is a lot of ERP application. वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ERP एप्लीकेशन होते हैं. SAP is also one of the ERP. तो SAP भी एक ERP सिस्टम है and that need to understand in this particular class. इस क्लास में आपको SAP के बारे में अंडरस्टैंड करना है. SAP is also one of the ERP सिस्टम. SAP भी एक ERP सिस्टम है and इसको आप ऐप भी कह सकते हो. This is also one of the ERP app. And this is fully integrated app here. Why it is mostly used by the large scale industries and medium scale industries? Due to this particular integration in the SAP system is very highly integrated. There is a lot of department, business process are mapped into this ERP system. तो ERP system में ये सब department map होते हैं. So here, before starting this class, we have to also understand this ERP introduction. इस सेशन में हम ERP introduction and SAP navigation के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस ERP. तो किसी भी कंपनी में आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले एक्चुअली दिस इज इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू द सेलिंग ऑफ दिस फिनिश प्रोडक्ट. फिनिश गुड सेल्स होते हैं वेरियस इंडस्ट्री में. जस्ट लाइक इन मारुति सुजुकी में फिनिश गुड क्या होगा? इन मारुति सुजुकी देयर इज अ फिनिश गुड इज कार. ओके, तो मारुति सुजुकी का फिनिश गुड होगा कार. तो कार इज आल्सो वन ऑफ द मटेरियल. तो मटेरियल मास्टर में यू कैन कंसीडर फिनिश गुड इज आल्सो वन ऑफ द मटेरियल. तो सपोज MRF टायर, तो MRF टायर का फिनिश गुड क्या होगा? MRF टायर, तो टायर इज अ फिनिश गुड ईयर. तो टायर उस कंपनी में फिनिश गुड होगा. फिनिश गुड मीन्स इट इज सेल टू द कस्टमर. दिस मटेरियल इज सेल टू द कस्टमर. सपोज वी टेक द वन ऑफ द एग्जांपल. सपोज देयर इज अ सिप्ला फार्मा. तो सिप्ला फार्मा में फिनिश गुड क्या होगा? दिस इज वन ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में फिनिश गुड होगा मेडिसिन. तो मेडिसिन इज आल्सो वन ऑफ द फिनिश गुड ईयर. सपोज जैसे एरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई, मीन्स एरोस्पेस से रिलेटेड, तो एट दैट टाइम फिनिश गुड इज वेरियस एरोप्लेन के प्रोडक्ट ईयर. ओके, और एरोप्लेन आल्सो, that is also one of the finished good year, or various component which is required to manufacture aeroplane. Okay, तो ये सब finished good is also one of the material. और material master आपको सपोज अंडरस्टैंड करना है तो you have to understand this manufacturing process. तो इस finished good को मैन्युफैक्चर करने के लिए just like this is a one of the example. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है. just like this is a piston. तो ये स्मॉल पार्ट है पिस्टन. तो पिस्टन इज ऑल्सो वन ऑफ द, किसी कंपनी के लिए फिनिश गुड हो सकता है. ओके, तो पिस्टन मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यहाँ पे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी. जैसे कार मैन्युफैक्चर करने के लिए देयर इज अ वेरियस 30,000 रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू असेंबल दिस कंपोनेंट टू मैन्युफैक्चर दिस फिनिश गुड ईयर. तो रॉ मटेरियल वन ऑफ द मटेरियल ईयर. जैसे फिनिश गुड एक मटेरियल है, वैसे रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल यहाँ पे मेटल एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर दिस फिनिश प्रोडक्ट. फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए मेटल का एग्जाम्पल है. ओके, तो
तो दिस मैन्युफैक्चरिंग दिस पर्टिकुलर फिनिश गुड, दिस इज अ रॉ मटेरियल। तो मटेरियल मास्टर में रॉ मटेरियल प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल टू मैन्युफैक्चर वेरियस फिनिश गुड ईयर। तो यहाँ पे वेरियस प्रोडक्शन ऑपरेशन हो गए, जस्ट लाइक दिस इज अ प्रोडक्शन ऑपरेशन 1, प्रोडक्शन ऑपरेशन 2, प्रोडक्शन ऑपरेशन 3, प्रोडक्शन ऑपरेशन 4। देयर इज अ नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन। तो हर एक प्रोडक्शन ऑपरेशन में इस पर्टिकुलर मटेरियल को चेंज किया जाएगा। ओके, मीन्स दैट ऑन दैट पर्टिकुलर मटेरियल, सपोज दिस इज अ प्रोडक्शन ऑपरेशन 1। प्रोडक्शन ऑपरेशन 1 में इस मटेरियल को वेरियस, सपोज यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन होगा कटिंग। ओके, तो कटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल ईयर, मेटल को यहाँ पे कट किया जाएगा इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑपरेशन 1। सेकंड प्रोडक्शन ऑपरेशन में, तो ये सिर्फ एग्जांपल है, तो डिफरेंट फिनिश गुड को मैन्युफैक्चर करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन सेकेंड में, सपोज इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑपरेशन सेकेंड देयर इज अ सम ऑफ द शेप। ओके, जस्ट लाइक दिस पर्टिकुलर शेप आर गिवन टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑपरेशन शेप। ओके, और यहाँ पे मशीन का यूज किया जाएगा, जस्ट लाइक थर्ड प्रोडक्शन ऑपरेशन में बोरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑपरेशन थर्ड ईयर। तो दिस इज प्रोडक्शन ऑपरेशन थर्ड। तो इस प्रोडक्शन ऑपरेशन थर्ड में यहाँ पे सपोज दिस इज बोर ऑफ दैट पर्टिकुलर पिस्टन का बोर यहाँ पे मीन्स उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑपरेशन फोर्थ ईयर। तो देयर इज अ एन नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन। ओके, एन नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। उस कंपनी में एज पर दैट फिनिश गुड वेरियस प्रोडक्शन ऑपरेशन होगी, और प्रोडक्शन ऑपरेशन में यहाँ पे मशीन का यूज होगा, जस्ट लाइक देयर इज अ मशीन्स। तो मशीन इन एसएपी सिस्टम इट इज नॉट कॉल्ड एज अ मशीन। ओके, एसएपी में मशीन को मशीन के नाम से नहीं पुकारा जाता, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्क सेंटर। ओके, तो वर्क सेंटर 1 यहाँ पे हो सकता है, देन देयर इज अ वर्क सेंटर सेकेंड, वर्क सेंटर थर्ड, वर्क सेंटर फोर्थ ऑपरेशन में जो मैन्युफैक्चर होगा उसमें पर्टिकुलर मशीन को यूज किया जाएगा, एंड देयर इज एन नंबर ऑफ वर्क सेंटर हियर। तो यहाँ पे भी एन नंबर ऑफ वर्क सेंटर यूज होगी, WC। तो हर एक वर्क सेंटर में प्रोडक्शन ऑपरेशन होगा और उसका आउटपुट होगा दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट होगा, जस्ट लाइक दिस इज one of the material. Okay, component means material. Just like component 1 means particular cutting of that particular bar. Cutting of that bar is the first component. So this is also called as a one of the category of material. तो इसको भी आप एक मटेरियल की कैटेगरी में यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज अ सेमी फिनिश गुड। तो ये जितने भी यहाँ पे प्रोडक्शन ऑपरेशन होंगे दैट कम्स अंडर द सेमी फिनिश गुड। ओके, तो यहाँ पे आपको मीन्स SAP MM मॉड्यूल में यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कैटेगरी ऑफ द मटेरियल की कैटेगरी अंडरस्टैंड करनी होगी, जस्ट लाइक दिस इज अ रॉ मटेरियल। तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। ओके, रॉ मटेरियल इज फर्स्ट कैटेगरी। तो दिस इज रॉ मटेरियल के बाद सेकेंड कैटेगरी इज कॉल्ड एज अ सेमी फिनिश गुड। सेमी फिनिश गुड विच इज नॉट फुली फिनिश्ड। ओके, पूरी तरह ये मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, दिस इज अंडर इन प्रोसेस। तो सेमी फिनिश गुड इज आल्सो कॉल्ड एज अ WIP मटेरियल। तो इसको आप WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स यहाँ पे वर्क चल रहा है उस पर, उस फिनिश गुड को बनाने के लिए ये सब एक्टिविटी चल रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ WIP मटेरियल। एंड देयर इज अ फाइनल मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज अ फिनिश गुड। तो फिनिश गुड को आप एंड प्रोडक्ट भी कह सकते हो। फिनिश गुड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ एंड प्रोडक्ट और सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का सेलिंग मटेरियल। जैसे कार मैन्युफैक्चर हो गया तो मारुति की सुजुकी के लिए ये सेलिंग प्रोडक्ट होगा।
जैसे एमआरएफ टायर के लिए सेलिंग प्रोडक्ट होगा, टायर इज अ सेलिंग प्रोडक्ट हियर। तो फिनिश गुड, तो फिनिश गुड इसको ऑर्गेनाइजेशन में इट इज ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे एमजी। ओके, एमजी मटेरियल। तो ये कॉमनली यूज होने वाला वर्ड होता है एमजी। और सेमी फिनिश गुड के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन इट इज कॉल्ड एज एसएफजी। एसएफजी मीन्स सेमी फिनिश गुड मटेरियल। और रॉ मटेरियल के लिए देर इज आरएम। ओके, आरएम मीन्स रॉ मटेरियल। तो ये शॉर्ट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगी। ओके, तो इसका मतलब एक ही होगा कि देर इज अ रॉ मटेरियल मीन्स इट इज कॉल्ड एज अ आरएम मीन्स रॉ मटेरियल। ओके, एसएफजी मीन्स सेमी फिनिश गुड और एफजी मीन्स फिनिश गुड। अब एआरपी सिस्टम में इसका केएमएस लिंक होगा फॉर दिस पर्टिकुलर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते वक्त ईआरपी सिस्टम को ये सब एक्टिविटी ऑन दिस पर्टिकुलर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ दैट बिजनेस। ओके, बिजनेस की इन सब एक्टिविटी को ईआरपी सिस्टम यहाँ पे मैप करता है। ओके, तो ऑल द डेटा कंटेन इन दैट पर्टिकुलर ईआरपी सिस्टम। तो ये जो भी एक्टिविटी होगा इसका कन्वर्जन होगा एसएपी में। इन एसएपी इट इज कन्वर्टेड इनटू द डेटा। ओके, तो इसका डेटा में कन्वर्जन होगा। डेटा मीन्स और इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा जस्ट लाइक सपोज दिस इज अ मेटल। तो मेटल का यहाँ पे वेरियस आपको इंफॉर्मेशन देना होगा। जस्ट लाइक दिस इज मेटल बार। तो मेटल बार इज वन ऑफ द मटेरियल। तो मेटल बार एक मटेरियल है। तो मटेरियल का आपको एसएपी में इंफॉर्मेशन एंटर करना होगा। दैट इज कॉल्ड एज अ मटेरियल मास्टर। मटेरियल मास्टर को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ईच एंड एवरी मटेरियल एज इट्स ओन मटेरियल मास्टर हियर। ओके, यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ सबको? रुद्रमान जी, निशा जी, अरुण जी, दीपाली जी, इज इट अंडरस्टैंडेबल? अंडरस्टैंड हो रहा है? Yeah, it's understand. ओके, Okay. तो कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी बिटवीन दिस क्लास। तो सपोज, तो ये हम सिनारो क्यों दे रहे हैं क्योंकि इट मे पॉसिबल सम ऑफ द स्टूडेंट, तो किसी ने ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को फर्स्ट टाइम मिस अंडरस्टैंड किया होगा। ओके, और इट मे पॉसिबल किसी ने फैक्ट्री देखा होगा, फैक्ट्री और प्लांट जहाँ पे एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। ओके, तो इसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये सब कॉन्सेप्ट आपको शुरू में थोड़े से अंडरस्टैंड करने होंगे। जैसे कि यू हैव टू अंडरस्टैंड रॉ मटेरियल क्या होता है। ओके, रॉ मटेरियल को अंडरस्टैंड करना होगा। यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड द सेमी फिनिश गुड। सेमी फिनिश गुड मीन्स उस मटेरियल को, फिनिश गुड को मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पे कौन सा मटेरियल का यूज हो रहा है। ओके, जस्ट लाइक देयर इज वेरियस कंपोनेंट, कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे। ओके, और उसका इसको भी यहाँ पे मटेरियल मास्टर क्रिएट करना होगा। यू हैव टू क्रिएट अ मटेरियल मास्टर इन एसएपी सिस्टम। ईच एंड एवरी मटेरियल यू हैव टू क्रिएट अ मटेरियल मास्टर। जस्ट लाइक this metal bar you have to create a material master. First component you have to create a material master. Second component you have to create a material master. Third component का material master. Fourth का n number of material master. Okay, और finish good का भी यहाँ पे material master you have to create it in SAP system. Without this material master it is not possible to do the any organization department activity. किसी भी organization की department की activity ये मटेरियल मास्टर किए बिना स्टार्ट नहीं होगी। तो मटेरियल मास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस प्रोसेस एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से स्टार्ट होगा और दिस इज फिनिश एट द फिनिश गुड। फिनिश गुड और एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट मीन्स इन आवर केस एज एग्जाम्पल पिस्टन इज एंड प्रोडक्ट। जब एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा तो दिस एंड प्रोडक्ट इज सेल टू द कस्टमर। इस वे एंड प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल किया जाएगा। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अ फिनिश गुड हियर। फिनिश गुड, so this is journey from the customer, not from the customer, this is journey from the vendor. वेंडर से स्टार्ट होगा और वेंडर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वेंडर को आप सप्लायर भी कह सकते हैं। सप्लायर वो सप्लाई द मटेरियल। ओके, जो सप्लाई करता है मटेरियल को, मटेरियल और सर्विस।
सर्विस को जो सप्लाई करेगा उसको आपको, इस इंडस्ट्री में इट इज कॉल्ड एज अ वेंडर। ओके, तो वेंडर को भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा इन एसएपी एमएम मॉड्यूल। देन दिस सप्लायर सेंड द मटेरियल, दिस जर्नी स्टार्ट फ्रॉम द वेंडर, वेंडर से स्टार्ट होगी, वेंडर से ये सब मटेरियल आएगा, देन इट इज इशू टू द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑपरेशन, then this continue to the next production operation up to the last production operation, last production operation से continue होगा, and after this last production operation there is a finish good here, finish good का last operation होगा, then this particular material is sell to the customer, customer को ये sell किया जाएगा। okay, and this is final stage है। तो customer को sell करने के बाद this particular business process is stop here। तो उसके बाद बिलिंग होगा, तो बिलिंग इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंस। ओके, फाइनेंस इसको बिल करेगा, तो देयर इज नेक्स्ट प्रोसेस हियर। तो ईआरपी क्या करता है, ईआरपी मैप दिस ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को यहाँ पे मैप करता है। जैसे दिस इज ओनली वन ऑफ द एग्जांपल, एक कंपनी का एग्जांपल है, दिस कंपनी इज कॉल्ड एज अ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। तो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में वेरियस इंडस्ट्रीज होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज इन टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जस्ट लाइक हियर दिस इज टाटा ग्रुप। ओके, टाटा ग्रुप इट इज स्टार्ट फ्रॉम द जमशेदजी टाटा ईयर। ओके, तो शुरू में ये जब कंपनी स्टार्ट हुआ था, तो दिस इज बैंकक्रप्ट ऑयल मिल एंड कन्वर्ट इनटू द कॉटन मिल। तो कॉटन मिल इनका पहला बिजनेस होता है। ओके, देयर इज अ फर्स्ट बिजनेस ऑफ दिस टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉटन मिल ईयर। तो जब आप एसएपी का सिनेरियो अंडरस्टैंड करने हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। किसी भी कंपनी का सबसे पहले आपको एज ए एसएपी एमएम कंसल्टेंट्स और एनी कंसल्टेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस कैसे फॉर्म हुआ है। ओके, जैसे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस इज द नेम ऑफ दैट कंपनी, कंपनी का नाम है। ओके, तो ये सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग यूनिट, ओके, सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग यूनिट है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कंपनी। तो इसको आप कंपनी भी कह सकते हो, और दिस इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी हियर। एंड फर्स्ट कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का कॉटन मिल। तो कॉटन मिल मीन्स इट इज वन ऑफ द बिजनेस। ओके, ये फर्स्ट बिजनेस है ऑफ दैट टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। और फर्स्ट बिजनेस के बाद ये बिजनेस ग्रो होता गया। ओके, जैसे जैसे यहाँ पे वेरियस, तो दिस स्टार्ट फ्रॉम द 1868। तो 1868 में ये कॉटन मिल स्टार्ट हुआ था। ओके, एंड दिस इज अ फर्स्ट कंपनी है। उसके बाद सेकेंड कंपनी, थर्ड कंपनी, फोर्थ कंपनी। ओके, तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपनीज अप टू 2020, तो 2020 और 2012 अभी तक। तो देयर इज लॉट ऑफ कंपनीज आर और लॉट ऑफ बिजनेस आर इंक्लूडिंग दिस टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, तो बहुत सारे बिजनेस यहाँ पे इंक्लूड हो गए। दिस इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रीज। बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, जैसे लाइक मेटल इंडस्ट्रीज, आईटी इंडस्ट्रीज। तो आपको इंडस्ट्री को भी अंडरस्टैंड करना होगा। इट मे पॉसिबल आपका जो क्लाइंट होगा, ओके, एज अ कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को मैप करते हैं एसएपी सिस्टम में। एज अ कंसल्टेंट्स का एक्टिविटी होता है, कंसल्टेंट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द बिजनेस। कंसल्टेंट सबसे पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड करता है, और ये जब क्लास कंप्लीट होगा तो यू कैन ज्वाइन एज ए एसएपी एमएम कंसल्टेंट्स। तो एसएपी एमएम कंसल्टेंट्स और कोई भी कंसल्टेंट्स, अदर कंसल्टेंट्स, तो सबसे पहले उनको अंडरस्टैंड करना होता है किसी भी क्लाइंट की बिजनेस को। तो क्लाइंट का बिजनेस अंडरस्टैंड करना है, तो देयर इज अ वेरियस इंडस्ट्रीज। क्लाइंट के मीन्स अंडर वेरियस बिजनेस की इंडस्ट्रीज होगी, जैसे मेटल इंडस्ट्रीज। तो मेटल इंडस्ट्रीज का आपको बिजनेस अंडरस्टैंड करना होगा। सपोज योर क्लाइंट इज बिलोंग फ्रॉम दिस मेटल इंडस्ट्री, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल इंडस्ट्रीज। मेटल इंडस्ट्रीज का आपको बिजनेस अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे इन केस ऑफ
टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में दिस इज टाटा मेटेलिक्स एंड दिस इज रिलेटेड टू द मेटल इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील। ओके, तो इनका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है, प्रोडक्ट होगा फिनिश गुड इज अ स्टील। ओके, स्टील और मेटल इज अ फिनिश गुड ईयर, एफजी प्रोडक्ट। देन देर इज अ सेकेंड इंडस्ट्री है, सेकेंड इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री। अब आईटी इंडस्ट्री में आईटी रिलेटेड activity. So there is a lot of IT related activities, just like software related activities or hardware related activities, और there is a service provider, various service provider हो सकता है जैसे ISP, internet service provider. There is a lot of activities in this particular, a lot of business which is depend on this software, hardware, service provider or other kind of services which is related to the IT. So in case of Tata Group of Industries, here you can see there is a lot of बिजनेसेस। तो बहुत सारे बिजनेसेस बाद में स्टार्ट हुए, जैसे टाटा क्लासेस। ओके, टाटा क्लासेस, टाटा एलेक्सी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। ओके, तो देयर इज अ वेरियस बिजनेस। हर एक बिजनेस का आपको प्रोसेस अंडरस्टैंड करना होगा एंड दिस बिजनेस इन एसएपी सिस्टम इट इज कॉल्ड एज अ कंपनी कोड। जैसे कंपनी से डिफरेंट, कंपनी में सेंट्रलाइज यूनिट ईयर, तो इस कंपनी के अंडर वेरियस बिजनेस हो गए, उसको आप कंपनी कोड कह सकते हो। जैसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में देयर इज इन फाइनेंस देयर इज अ टाटा कैपिटल ईयर, टाटा कैपिटल, टाटा एआई, टाटा एआईजी। तो आपको यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। जैसे सपोज आपका क्लाइंट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से होगा, जैसे टाटा मोटर्स कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टाटा ऑटोकैम, टाटा जागवार, टाटा लैंड रोवर। ओके, तो ये कार मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव कंपनीज। तो ये सिर्फ एग्जांपल है, इट मे पॉसिबल आपका क्लाइंट होगा देयर इज अ मारुति सुजुकी। ओके, तो मारुति सुजुकी जैसे टाटा मोटर्स है, वैसे वेरियस बिजनेस होंगे, इनका एक ही बिजनेस होगा। जैसे सपोज देयर इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ईयर, तो कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो दिस बिजनेस इज ओनली प्रोड्यूसिंग दिस कार ईयर, तो उसका भी यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देन रिटेल, तो रिटेल सेक्टर में रिटेल रिलेटेड बिजनेस ईयर, जस्ट लाइक इन टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज देयर इज वेरियस रिटेल businesses just like Voltas, Roma, Titan, watch manufacturing company, Tanish, which is jeweler related component or material manufacturing company. Then there is this service provider of Tata, Starbucks, Tata Tea, then Tata Click, Tata Salt, Tata Star, Tata Estate, Tata Tidley. Okay, so this is related to the रिटेल इंडस्ट्रीज, रिटेल इंडस्ट्री के रिलेटेड बिजनेस। तो वेरियस बिजनेस एसएपी में आपको मैप करनी है, तो मैप करने तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस प्रोसेस क्या होता है वेरियस इंडस्ट्रीज का। okay? तो हियर यू कैन सी द इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में टाटा पावर, टाटा हाउसिंग, टाटा प्रोजेक्ट, टाटा consultants engineering. Okay, so this is related to the infrastructure, civil related industries here. Telecom, there is a various telecom related business, just like Tata Sky, Tata Communication, Tata Tele Service Limited here. Then tourism and hotel related business. So tourism related business means it is various businesses like Taj, Vivanta, Ginger, ये सब various tourism and travel related business in Tata, just like Vistara, Air Asia. So this is also one of the industry, tourism industry or travel industries. Then there is a aerospace and defense industries. तो यहाँ पे एरोस्पेस से रिलेटेड कंपोनेंट
मैन्युफैक्चर हो गई, जैसे लाइक टाटा एडवांस सिस्टम या। तो एसएपी में आपको जब इस करियर करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस प्रोसेस। हर एक इंडस्ट्री का बिजनेस प्रोसेस अलग होगा और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। तो हियर एज ए एसएपी एमएम कंसल्टेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस स्ट्रक्चर। किसी भी कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर आपको अंडरस्टैंड करना होगा। देन सेकेंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। बिजनेस में कौन से प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक देयर इज अ रिटेल, तो रिटेल इंडस्ट्री में बिजनेस प्रोसेस डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द मेटल इंडस्ट्रीज का। ओके, तो दिस बिजनेस प्रोसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू मैप दिस एसएपी इंफॉर्मेशन। तो एसएपी में जब आप इंफॉर्मेशन मैप करते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस प्रोसेस एंड दिस बिजनेस प्रोसेस यू हैव टू मैप इन एसएपी सिस्टम। एसएपी सिस्टम में आपको इसको मैप करना होगा। ओके, तो सिंपली यू हैव टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लाइंट से डेटा आपको कलेक्ट करना होगा एंड दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज डेटा गैदरिंग एक्टिविटी। तो डेटा गैदरिंग एक्टिविटी के लिए you have to very much clear about this organization structure। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में आपको ये सब अंडरस्टैंड करना होगा, जैसे कंपनी क्या होता है, कंपनी कोड क्या होता है, प्लांट क्या होता है। ओके, एंड दिस ऑल एक्टिविटी किसी भी ईआरपी, नॉट ओनली एसएपी सिस्टम, तो अदर देयर इज अ थाउजेंड ऑफ ईआरपी सिस्टम। तो इन सब ईआरपी सिस्टम में ये सब मैप करना होता है। ओके, एंड दैट इज पार्ट ऑफ दैट योर एक्टिविटी। योर एक्टिविटी टू मैप द बिजनेस प्रोसेस और बिजनेस स्ट्रक्चर इन एसएपी सिस्टम। एसएपी सिस्टम में उस डेटा को आपको राइट अप करना होगा। इज इट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? दीपाली जी अंडरस्टैंड हुआ? निशा जी, प्रदुमन जी? यस सर। ओके, तो कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो स्टार्टिंग में ही आपको सपोज डायरेक्टली आप प्रैक्टिकल करोगे तो इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी यू फेस द डिफिकल्टी। ओके, तो सबसे पहले आपका मिसकंसेप्ट होगा, तो कंसेप्ट को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो इट मे बी टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थियोरेटिकल पार्ट। ओके, जस्ट लाइक ईआरपी का मतलब होता है, ईआरपी स्टैंड फॉर द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड ईआरपी इज द largest enterprise software used for the controlling the बिजनेस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। एंड दिस इज कॉइन्ड बाय द गार्टनर ग्रुप। तो सबसे पहले इसका मीन्स जो स्टार्टिंग का नाम दिया था, दैट इज गिवन बाय द ईआरपी इज गिवन बाय द गार्टनर ग्रुप हियर इन द 1960। तो 1960 से पहले भी ईआरपी था, लेकिन ये जो नाम है फुली फोकस बाय द दिस गार्टनर ग्रुप हियर। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर प्लेसेस इज फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस डिपार्टमेंट को ये इंटीग्रेट करता है ईआरपी सॉफ्टवेयर, जैसे लाइक एसएपी। तो एसएपी का भी सेम स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि एसएपी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईआरपी सिस्टम। तो जैसे सपोज दिस इज एसएपी सिस्टम। ओके, एसएपी सिस्टम होगा तो एसएपी सिस्टम इज इंटरकनेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन वेरियस डिपार्टमेंटल सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उस डिपार्टमेंट को ये एसएपी यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट का मतलब है कनेक्ट करेगा। ओके, जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, देयर इज अ वेरियस बॉन्ड हियर। ओके, एंड ऑल बॉन्ड आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। सिमिलर केस यहाँ पे होगा इन एसएपी इज आल्सो। एसएपी सिस्टम में दिस सिस्टम इज इंटीग्रेट ऑल द डिपार्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस डिपार्टमेंट के फंक्शन को ये इंटीग्रेट करता है। जस्ट लाइक सपोज देयर इज अ स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट कर रहा है। देन देयर इज अ सपोज देयर इज अ क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट को भी यहाँ पे इंटीग्रेट होगा। देन देयर इज अ सपोज देयर इज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट will do the production related activities. Then there is a
plant maintenance department. Then there is a sales department. Sales department. Then HR department. Then finance department.